तो हेलो साइंटिस्ट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो इसके अंदर इसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 7 8। इसलिए इसके अंदर हमें पता है कि इसने सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट और सेट सी के एलिमेंट, तीन सेट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें नीचे कुछ फाइंड करना है सेट ए इंटरसेक्शंस बी। तो हम देखते हैं, पहले तो हम सेट नोट करते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट है वो इसने दिए हुए हैं 1 2 3 4, और जो सेट बी के एलिमेंट जो है वो साइंटिस्ट दिए हुए हैं 3 4 5, और जो सेट सी के एलिमेंट जो है वो दिए हुए हैं 4 5 7 8। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है कि फाइंड ए इंटरसेक्शंस बी। इसने बोला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल होता है ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं। सेट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि हमें एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए और सेट बी से दोनों से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए सेट और बी सेट के कॉमन एलिमेंट हो। तो अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है। ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट ए के अंदर भी हो और सेट बी के अंदर भी हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट 3 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी हैं। 3 और 4 इस प्रकार से हो जाएगा साइंटिस्ट। और इसने सेकंड पार्ट बोला है इसका, सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी और सी दोनों सेट्स के अंदर हो। बी इंटरसेक्शन सी का सेट क्या बनेगा, हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट बी और सेट सी दोनों के अंदर हो। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और सी के हैं 4 5 7 8। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि 4 और 5 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी के अंदर भी है और सेट सी के अंदर भी है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो जाएगा एलिमेंट 4 और 5। इस प्रकार साइंटिस्ट इसने थर्ड पार्ट के अंदर बोला है बी माइनस सी। अब साइंटिस्ट इसके अंदर बी माइनस सी बोला है। बी माइनस सी का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा सेट तैयार करना है जिस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो बी के अंदर तो हैं लेकिन सी के अंदर नहीं है। बी माइनस सी का मतलब है कि हमें सेट बी में से सी सेट घटाना है। ऐसे नहीं है कि हम इनके एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें बी माइनस सी का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर तो हैं लेकिन सी के अंदर नहीं हैं। बी माइनस सी का मतलब हो जाएगा ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर तो हैं लेकिन सी के अंदर नहीं है। ये बात नोट करने वाली है साइंटिस्ट। बी के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सी के अंदर नहीं है। बी के अंदर एक एलिमेंट है 3 जो सी के अंदर नहीं है। इसके अंदर 4 और 5 है जो सी के अंदर है। एक ही ऐसा सिंगल एलिमेंट है 3 जो बी के अंदर तो है लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो साइंटिस्ट इस प्रकार हम बी माइनस सी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है सेट का डिफरेंस, यानी कि एक सेट का दूसरे सेट्स के साथ डिफरेंस, यानी कि किसी सेट के अंदर किस एलिमेंट्स की कमी है जो दूसरे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो साइंटिस्ट अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। साइंटिस्ट इसने सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है
सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इसने नीचे कुछ सेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, हमें उनके अंदर यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट की यूनियन क्या होता है दो सेट्स के बीच में। तो दो सेट्स का यूनियन का मतलब होता है कि उन दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमें यूनियन करके लिखना है। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमें एक साथ इकट्ठा करके एक नया सेट बनाना है। अब हम देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इसने बोला है कि हमें यूनियन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हम डायरेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसने बोला है फाइंड यूनियन, हमें यूनियन निकालना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसने बोला है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सेट दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। और जो सेट बी है, सेट बी के जो एलिमेंट है वो है ए, आई, यू। तो हमें इनका यूनियन निकालना है साइंटिस्ट। तो हम देखेंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल होता है साइंटिस्ट, जैसे यू का सिंबल होता है ना, इसको यूनियन बोलते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि हमें ए सेट और बी सेट के सभी एलिमेंट्स को आपस के अंदर मिला के एक सेट बनाना है। तो इसके एलिमेंट्स लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, इसके अंदर है ए, आई, यू, यानी कि सेम एलिमेंट्स है साइंटिस्ट। इसके अंदर जो ए है वो हमने ए नोट कर लिया है यहाँ पे। इसके अंदर जो आई है ये हमने आई यहाँ पे नोट कर लिया है। इसके अंदर यू है तो हमने यहाँ पे यू नोट कर लिया है। तो साइंटिस्ट एक एलिमेंट्स को हम दो बार नहीं लिख सकते एक सेट के अंदर। तो ये इस प्रकार इसका यूनियन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसने सेकंड जो पार्ट बोला है वो क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने सेट ए दिया हुआ है, यहाँ से आप नोट कीजिए ज़रा। इसने बोला है सेट ए के जो एलिमेंट है वो x है। x किस प्रकार का एलिमेंट है ये देखते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 9। इसने बोला है साइंटिस्ट जो ए जो सेट है, हम यहाँ पे डायरेक्ट एक सेट के एलिमेंट लिखते हैं, आप स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेना। जो इसने बोला है कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट किस प्रकार हैं। सेट जो ए है उसके अंदर जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आपको पता है नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 ऐसे चलती है। लेकिन इसने बोला है कि जो एक्स जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर है, ना कि 3 के इक्वल है। 3 से ग्रेटर है मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5 इस प्रकार स्टार्ट होगा। लेकिन इसने बोला है लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 9 से लेस है और इक्वल भी है। तो इसके अंदर ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अंदर 9 ये इन्वॉल्व है साइंटिस्ट, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। और इसने जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट बोला है बी, हम देखते हैं बी सेट क्या है। इसने साइंटिस्ट बी सेट जो बोला है वो दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 15। इसने बी सेट बोला है कि जो x की जो एलिमेंट्स जो है वो ग्रेटर देन 10 है। 10 से ग्रेटर मतलब 11, 12, 13, 14 और 15 भी साथ में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसने x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा है तो 15 भी साथ में इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे साइंटिस्ट। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ हमें इकट्ठा करके लिखना है। तो इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 11, 12, 13, 14, 15। ये साइंटिस्ट इस प्रकार ए यूनियन बी निकल जाएगा। इसका अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है साइंटिस्ट। इसने थर्ड पार्ट के अंदर जो सेट ए दिया हुआ है साइंटिस्ट वो क्या दिया हुआ है। सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है इसने 5, 10, 15।
5, 10, 15 और जो सेट बी जो दिया है साइंटिस्ट वो इसने दिया है 5 खाली, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। बी जो सेट है वो बिल्कुल खाली है। तो अब हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी होता है कि सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को आपस में मिला के एक साथ लिखना। तो सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे 5, 10, 15 और बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन बी यही आएगा इसका। इस प्रकार साइंटिस्ट इसने जो फोर्थ पार्ट बोला है वो क्या दिया हुआ है इसने, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं कि जो इसने सेट ए दिया हुआ है वो क्या है। यहाँ से देखिए आप सेट ए क्या दिया हुआ है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2n+1, जो एन है बिलोंग करता है इंटेजर से। एन इंटेजर से बिलोंग करता है, जो एक्स की वैल्यू है वो 2n+1 है। एंड बी सेट जो दिया हुआ है वो है एक्स इज इक्वल टू 2n और एन है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो ए सेट दिया हुआ है वो नोट कीजिए क्या है। ए सेट की जो वैल्यू है वो है एक्स इज इक्वल टू 2n+1 और जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। और जो बी सेट है वो दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 2n और जो n है वो भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए, इसने जो ए सेट और बी सेट के जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब इसने कोई इनकी लिमिट नहीं दी कि ये इसके जो एलिमेंट है वो कहाँ तक चल रहे हैं। इसने सीधा बोला है कि जो n है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इंटीजर्स में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो इनके जो सेट के जो एलिमेंट है वो आगे ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम सेट ए और सेट बी के जो यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। जो सेट ए और यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पे एक इंटीजर्स ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इन्फिनिट सेट है और इसके अंदर हमें कोई इसकी लिमिट नहीं दी हुई है कि कहाँ तक हमने इस सेट के एलिमेंट्स निकालने हैं। एन की जगह अगर हम कुछ भी पुट करेंगे दोनों केस के अंदर तो हमें एक इंटीजर्स ही मिलेगा और इस प्रकार आगे जितने भी एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो आगे हमें एक नया इंटीजर्स मिलता जाएगा। तो दोनों सेट्स के अंदर हमें कितने भी इंटीजर्स मिलें, चाहे जब हम उनका यूनियन करेंगे तो हमें एक इंटीजर्स ही मिलेगा। ए यूनियन बी करने के बाद इंटीजर्स ही मिलेगा इसके अंदर हमें। तो साइंटिस्ट इस प्रकार हम निकाल सकते हैं और आशा करते हैं कि साइंटिस्ट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज़ साइंटिस्ट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें। और साइंटिस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। साइंटिस्ट अगर हमारे वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार से आपको कोई कमी लगे तो आप उस कमी को कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमी को हमारी तरफ से पूरी कर सकें। साइंटिस्ट थैंक यू।